हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और इधर तक का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था भरवा बैंगन बनाने का। भरवा बैंगन बोले तो वो भरवा बैंगन वैसे नहीं हुआ कि मैंने उसके अंदर फिलिंग करी, स्टफिंग करी, बट मैंने वैसे उसको कट करके उसको वैसे फ्राई करके वैसे बनाया, तो उसको भरवा बैंगन ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कौन सा नाम देंगे आप इसको। तो जैसे कि मैंने बताया, जीरा और हींग का तड़का सेम तेल के अंदर हमने वो कर लिया था फ्राई करके बैंगन को। उसी में हमने जीरा और हींग का डाल के तड़का, और फिर प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन को काट के उसको पतला पतला छोटा छोटा पीसेस में काट के कर लिया। तो इधर मैंने जब टमाटर काटा तो ये टमाटर पूरा ख़राब था, पूरा इसमें वाइट वाइट। बीच बीच में ना मैं चला रही थी प्याज को, ताकि साइड साइड से तो ये ब्राउन हो जाते हैं, जलने लगते हैं, बीच से ये जल नहीं पाते, मतलब ब्राउन नहीं हो पाते। तो मैं उसको चला रही थी ताकि साइड साइड से वो जले नहीं। तो बीच बीच में आप ऐसे चलाते रहें। प्याज पतले पतले स्लाइस में कटे तो वो फ्राई जल्दी हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं जल्दी। फिर मैंने ये टमाटर काट के देखा और ये एक ही टमाटर बच रहा था। फिर मम्मी जब आई तो मैंने कहा आप टमाटर ला के रखो, नहीं तो टमाटर तो चाहिए फिर घर में। फिर देखा ये सही था तो उसके छिलके उतारे और उसको काट लिया। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले मिलाए। मुझसे तो ना बस मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, बाकी अदरवाइज़ सारी चीज़ें ठीक थी। धनिया पत्ता तो मैंने नहीं डाला, पर धनिया पाउडर, हल्दी का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर और नमक, बस ये 4 चीज़ें ही मिलाई थी मैंने। रूटीन के मसाले ही मिलाए और इनको आप अच्छे से फ्राई करते जाओ जब तक कि तेल लूज़ आउट नहीं हो जाए। तब तक आप इनको चला चला के इनको फ्राई करते रहो। जितना अच्छा मसाला भूनता है ना, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर एक ही मसाले को बार बार भूनते रहते हैं, उतना ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है और उतना ही अच्छी जो टेम्पटिंग लगती है सब्ज़ी भी दिखने में। कई बार क्या होता है ना, टमाटर के चंक्स है ना मोटे मोटे रह जाते हैं। कटिंग में भी इतना प्रॉपर वैसा नहीं आता ना पेस्ट की तरह। तो मैं क्या करती हूँ कि नमक थोड़ा सा डाल के ना, और इसको मैं ऐसे चम्मच से मैश कर लेती हूँ। अभी तक मैंने वैसे नमक नहीं डाला है। नमक मैं क्या करती हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं होता तो मैं लास्ट में नमक मिलाती हूँ, और फिर उससे पहले मैं इसको कोशिश करती हूँ चम्मच से मिलाने का। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला के लिए इतना है ना, उतना आप नमक डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो मेरी तरह आप लास्ट में डालना चाहें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या नमक ज़्यादा भी नहीं होगा। अब कल ना मैंने डिनर में पोहे बनाए थे और मैंने नमक उस हिसाब से डाला, पर नमक कम था। अब मुझे लगा कि इसमें सारी चीज़ें डन है, ज़्यादा अब कुछ रह नहीं गया है।
तो मैंने बस अब इसके अंदर बैंगन मिला दिए हैं, क्योंकि ये भी तो थोड़े से मुझे पकाने ही हैं। मैंने इनको फ्राई किए हैं, आधे हैं डन हैं, पर अभी इनको पकाना भी है, थोड़े सॉफ्ट हो जाए ये ना। तो अब इनके ऊपर ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ये मसाला है ना ये डाल दूँगी, ताकि क्या है थोड़े से इनकी स्टीम मिले इनको, है ना, गर्माहट में से ये पके सॉफ्ट हो जाए बैंगन। बैंगन तो वैसे बहुत जल्दी हो ही जाते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर प्लेट रख दूँगी, प्लेट के ऊपर पानी डाल के रख दूँगी ताकि जले नहीं। पर प्लेट ही वो ऐसे डगमग सी हो गई थी कि वो साइड साइड से, एक साइड का तो जलने लग रहा था और एक साइड से ठीक था। तो ध्यान से ही करें फिर। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट नमक, जो कि मैं सोचो भूल गई डालना। लास्ट में फिर मुझे ध्यान आया कि अरे नमक भी है डालने का तो सारे मसाले मिला दिए। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि ना नमक मैं लास्ट में मिलाऊँ, और बस वो लास्ट के चक्कर में लास्ट ही हो जाता है, वो मिल ही नहीं पाता बाद में ध्यान आया। तो चलो आप लोग ऐसी गलती ना करना। इसमें नमक वमक अगर आपको अंदाज़ा है तो आप स्वादानुसार नमक पहले मिला सकते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं है तो इसलिए मैं लास्ट में मिलाती हूँ, और लास्ट के चक्कर में बस फिर वही हो जाता है गड़बड़ शड़बड़। तो अब ऐसे इनको सबको मिला लो, फिर अब ये डाल दो और फिर बस डन। थोड़ा सा ना प्लेट के ऊपर पानी डाल देने से सही रहता है, उससे क्या है नीचे जलता नहीं है, एवापोरेशन होता रहता है प्रॉपर, वो सही रहता है फिर। एंड लुक एट इट, कितनी अच्छी टेम्पटिंग अट्रैक्टिव सब्ज़ी बनी है, और खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो मैं ये इसको बार बार थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, पानी गर्म हो जाता है ना तो ये गिरे नहीं। और जो मसाले का पेस्ट है ना, जैसे प्याज और लहसुन का और टमाटर का, तो उसको भी मैं बैंगन के ऊपर है ना थोड़ा सा डालती जा रही थी, ताकि ये इससे अच्छे से और गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फिर है ना इनको मैंने चम्मच से छू के देखा तो अच्छे से बैंगन है ना दब रहे थे, बहुत सही था। देखो मैं दबा के देख रही हूँ बैंगन को, तो ये बहुत सही बन गए थे। पूरा तेल बाहर आ रहा है, देखो आप, पूरा तेल साइड से निकल रहा है, तो इसका मतलब सब्ज़ी परफेक्टली डन है। बस अब आप इसे डिश आउट कर लो, नहीं तो इसी में ही रहने दो। फिर भी मैंने इसको एक बार और स्टीम करके पका लिया था, दोबारा एक बार और। ये क्लिप ना पहले वाली थी, बट वो क्लिप पहले आ गई जिसमें मैंने गैस बंद कर दी थी, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, प्लेट वही पानी वाली प्लेट जो है मैंने ढक दी थी। बट ये उससे पहले का ये है कि ऐसे इसमें देखो कितना साइड से तेल निकलता जा रहा है, और फिर ये कितना डन है। और उसके बाद वो बिल्कुल श्रिंक हो गई थी सब्ज़ी, तो वो बस आप उस स्टेज पे गैस बंद कर दो और फिर डन है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिनर आइडियाज़ में ट्राई करना है इसे भी।